हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस की, और लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्ट किया था कि अगर n, ठीक है ना, अगर बेटा n आइडेंटिकल थिंग्स हो तो आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स 0 or more things can be selected in n plus 1 ways। ठीक है, ये हमने किया था, रिजल्ट को प्रूव किया था और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है ना। अब देखिए, आप बेटा लिखिए एक नोट। अब मान लीजिए वी हैव n थिंग्स, ठीक है ना, और n में बेटा वैरायटी क्या है, आपसे कहा जाए p things are identical of type 1, ठीक है ना। फिर बेटे कहा जाए q things are identical of बेटा टाइप 2। ऐसे कहा जाए बेटे r things are identical of मान लो टाइप 3। और आपसे कहें बेटे कि रेस्ट t things are all are डिफरेंट। यानी बेटे कुल मिला के है क्या कि P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इज इक्वल टू क्या n है। समझ गए? यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है और इस n में वेराइटीज़ हैं कि P थिंग्स आइडेंटिकल एक तरह की हैं, Q थिंग्स आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2 हैं, R थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ आपसे बेटे कहा जाए टाइप 3 हैं, बाकी रेस्ट टी थिंग्स ऑल आर डिफरेंट। यानी P प्लस Q प्लस T, P प्लस Q प्लस R प्लस T क्या होगा, n होगा। यानी समझ जाओ, पहले आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ n थिंग्स हैं उनमें क्या वेराइटी है। आपने कहा P थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, Q things are identical of type 2, R things are identical of type 3 and rest are different। Then अब देखो बेटा, then आपसे कहा जाए कि number of combinations या बेटा selections, ठीक है ना, number of combinations of 1 or more things, ठीक है बेटा, out of n things is equal to, देखिए P आइडेंटिकल में 1 or more can be selected। देखो बेटे ध्यान देना, यहाँ पे P प्लस 1 आया, क्योंकि देखिए बताऊंगा अभी है, दैट इज Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू 2 की पावर t और माइनस का 1। देखिए 1 और मोर थिंग्स, देख बेटे ये जो हम -1 कर रहे हैं ये एक केस होगा जब आप इन चारों वेराइटीज में से कोई सिलेक्शन न करें। यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर थिंग्स आउट ऑफ these n things is equal to P plus 1, Q plus 1, R plus 1, और जो T डिफरेंट हैं वो 2 की पावर T माइनस 1। आपको पता है कि आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स 0 or more things can be selected into the power n ways। और फिर बेटे कहा जाए, अब आपसे कहें हम कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और मोर थिंग्स, तो आप कहोगे दैट इज P प्लस 1, ठीक है बेटा,
आपसे कहा जाए q प्लस 1 r प्लस 1 इंटू टी की 2 की पावर t, यानी आउट ऑफ दीज n थिंग्स, जिसमें इस तरह की वैरायटी है कि बेटा p थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, q थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2, r थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3, रेस्ट आर डिफरेंट, देन नंबर ऑफ ways of selecting या number of combinations of one or more things, ठीक है ना, out of n things is equal to p plus 1 q plus 1 r plus 1 into 2 की पावर t minus 1 out of n things। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए, ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें एक एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे हमने इसका p प्लस क्यों लिया, इसका जीरो और इसलिए बेटा हो सकता है यहाँ से जीरो थिंग, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से एक आप ले लो, तो इसका तो p प्लस 1 ही आएगा। यानी ये जो हमने -1 किया वह केस किया जब आप इस वैरायटी में से कोई सिलेक्शन नहीं करोगे, ठीक है ना, नो सिलेक्शन है एट ऑल, ठीक है ना, ओके। अब देख बेटा, नोट करें इसे आप, और फिर आप एक बेटा क्वेश्चन देखो, ध्यान दो बेटे, फिर हम एक सवाल देखें। देखो आपसे कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ वीज, क्वेश्चन बेटा फाइंड द नंबर ऑफ वीज, ठीक है ना, in which one or more letters, in which one or more letters can be selected from the letters, can be selected from the letters, आपसे कहा जाए बेटा ए 5 ए हैं लेटर्स, ए, ठीक है ना, देन बेटा बी आपसे कहा जाए, ठीक है ना, देन बेटा देखिए सी डी EF G, ठीक है ना। अब बेटा इन लेटर्स में से 1 और मोर लेटर्स, तो ध्यान दें आप, अब यहाँ पर 5A आइडेंटिकल हैं, 4B आइडेंटिकल हैं, 3C आइडेंटिकल हैं, 2D आइडेंटिकल हैं और EFG 3 क्या है, डिफरेंट हैं। तो देखिए अब यहाँ से बेटा, यानी अब आप आंसर लिखोगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, बेटे सेलेक्टिंग 1 और मोर लेटर्स इज इक्वल टू, देखिए 5A में से 0 और मोर 5 + 1, बेटा 4 + 1, ये 3 + 1 और दैट इज 2 + 1 इंटू 2 की पावर 3 - 1 क्योंकि 1 और मोर कहा गया है, दैट इज बेटा 1 और मोर कहा गया है। सो दैट इज कितना हुआ ये 6 × 5 × 4 × 3 × 8 - 1 और आप गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है ना, आप गुणा भाग कर लीजिए तो आंसर आएगा 2879, दैट इज 2879, ठीक है। आई बात सुन, ठीक है। ये जो -1 हमने कहा वह केस है जब हम यहाँ से कोई लेटर सेलेक्ट ना करें, ठीक है ना, -1
ये वह केस है जहाँ से बेटा हम कोई लेटर सेलेक्ट ना करें। ठीक है, आई बात समझ में। यानी अगर n थिंग्स हों और n थिंग्स में p थिंग्स आइडेंटिकल एक तरह की हों, q थिंग्स आइडेंटिकल दूसरी तरह की हों, और बेटा r थिंग्स आइडेंटिकल थर्ड टाइप की हों और बाकी t डिफरेंट हों, तो आउट ऑफ दीज n थिंग्स वन और मोर थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड इन p + 1 q + 1 r + 1 इंटू 2⁻t - 1 वेज। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और इसका प्रूफ भी आपके दिमाग में बेटा आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो इसका बेटा एप्लीकेशन नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे बेटा एप्लीकेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो राइट डाउन, इतना पहले आप नोट करिए और समझिए बात को। ठीक है, और बेटा हम आगे बढ़ें। देखो आपसे कहें बेटा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, n मीन्स अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए let n be a natural number, let n be a natural number। ठीक है बेटा, तो आपको पता है हम n को उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लें, यानी हम लिख सकते दैट इज p1 की पावर α1, p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, फिर बेटा p3 की पावर α3 एंड सो ऑन pk रेज द पावर α k, जहाँ देखो वेयर p1 p2 p3 up to pk are prime numbers, they are prime numbers, and α1 α2 α3 αk belongs w यानी होल नंबर्स। ये बेटे जीरो भी आ सकता है। ठीक है ना, कि कोई फैक्टर नहीं होगा तो उसकी पावर ज़ीरो। अब देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लें हम आपसे, अगर हम कहें कि आप 100 के डिवाइजर्स बताओ, तो अगर बेटा हमने बात करी 100 का डिवाइजर, तो बेटा 1 खुद डिवाइजर होता है हर नंबर का, फिर 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, बेटे 5 भी आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, बोलो 10 के बाद बेटे कितना आएगा 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 50 आएगा, उसके बाद 100 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ गए? अब देख बेटा ये नंबर छोटा था तो आपने कहा कि चलो फैक्टराइज कर दिया, 1 इसका डिवाइजर है या फैक्टर है, 2 इसका डिवाइजर, 4 इसका डिवाइजर, 5 10 20 25 50 100। अब अगर यही देखो हम और तरीके देखें इस तरीके से, तो बेटा 100 का फैक्टर आप करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यानी इसको आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक बेटा, अब बताओ, अब आप इनमें से यानी 2 2 हैं और 2 5 हैं, अब इनमें से आप 0 और मोर का सिलेक्शन, अगर बेटा कोई सिलेक्शन नहीं लोग 1 आ जाएगा और पूरे लोग 100 आ जाएगा। 1 2 सिलेक्ट कर लो तो डिवाइजर, 2 2 कर लो तो डिवाइजर, 1 2 1 5 तो डिवाइजर, दोनों 5 तो डिवाइजर, दोनों 5 1 2 तो डिवाइजर, दोनों 2 1 5 तो डिवाइजर। यानी इसका एक देखो 2 2 और 2 5 में से
0 और मोर का हर फैक्टर 100 का क्या देगा, डिवाइजर देगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और बेटा दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 2 + 1 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और 9 यहाँ पे लिखे हुए। यानी अगर हम कहें कि n कोई नेचुरल नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स हैं p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन, p के पावर अल्फा के, जहाँ p1 p2 p3 p के प्राइम्स हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो बेटा देन ठीक है ना, पहली बात आपसे कहा जाए बेटा नंबर ऑफ, देखो डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल टू, देखो इन प्राइम फैक्टर्स में से 0 और मोर का सिलेक्शन क्या देगा, डिवाइजर देगा। तो आप कहोगे इज इक्वल टू बेटा अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1 इंटू अल्फा 3 + 1 एंड सो ऑन अल्फा k + 1। अब बेटे इसमें नंबर n और 1 भी इंक्लूडेड हैं। तो आपसे कहा जाए कि बेटा अगर हम प्रॉपर डिवाइजर की बात करें तो 1 और n को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी आपसे कहा जाए नंबर ऑफ, देख बेटा डिवाइजर्स ऑफ n, हम आपसे कहें एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, तो क्या कहोगे, ये बेटा होगा अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1 एंड सो ऑन अल्फा k + 1 माइनस का 2। समझ गए। यानी अगर हमें नंबर और 1 को बेटा एक्सक्लूड करना हो तो आप कहोगे दिस इज -2। समझ गए। अब बेटा अगर 1 और n में से किसी एक को इंक्लूड करना होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गए। यानी जो पहला रिजल्ट है इसमें 1 और नंबर दोनों बेटे क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। 1 एंड नंबर बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या हैं, बोलो इंक्लूडेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, यानी ये हुआ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब दे बेटे आपसे कहा जाए सम ऑफ डिवाइजर्स, तो देखो यहीं से हम कहें तीसरा रिजल्ट, सम ऑफ दीज डिवाइजर्स इज इक्वल टू, देखो बेटे अब ध्यान देना, अब हम देखो यहाँ बेटे अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमें रेडीमेड रिजल्ट्स याद हों तभी बेटा सवाल प्रॉपर्ली हो पाता। अगर हम केस बनाने बैठेंगे तो बेटा टाइम लगेगा, और दूसरी बात कोई केस या तो रिपीट हो जाएगा या कोई केस छूट जाएगा। तो देखो बेटे कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, वरना अगर हम डिटेल में जाएंगे केस बनाते रहेंगे तो बेटा फिर टाइम लगना है, और जैसा मैंने कहा कोई न कोई केस छूट ही जाता है। तो सम ऑफ द डिवाइजर्स इज इक्वल टू, देखो अब बेटा P1 की पावर आपसे कहा जाए दैट इज 0 प्लस देखो P1 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 1, सॉरी P1 की पावर 2 एंड सो ऑन बेटा P1 की पावर अल्फा के। यानी देखो आपने क्या फैक्टर लिखा था, P1 की पावर अल्फा के। अब देखना होगा बेटे उससे कितने डिवाइजर्स हैं। ठीक है ना, फिर आपसे कहा जाए अब ऐसे ही P2 लिखो इनटू आपसे कहा जाए P2 की पावर 0 प्लस P2 पावर 1, P2 पावर 2 एंड सो ऑन P2 रेज द पावर अल्फा 2। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप कहोगे Pk की पावर 0, Pk रेज द पावर 1, Pk रेज द पावर 2 एंड सो ऑन दैट इज बेटा Pk रेज द पावर अल्फा के। ये बेटा अल्फा 1 आएगा। ठीक है ना, कि P1 की पावर क्या था
अल्फ़ा 1 था, ठीक है ना। ओके, और बेटा देखा जाए तो ये सब जीपी हैं, यानी P1 के पावर 0 1 हो जाएगा, और देखो P1 के पावर 0 1 हुआ, 1 प्लस P1 स्क्वायर प्लस P1 क्यूब, ये एक जीपी है। नंबर ऑफ टर्म्स अल्फ़ा 1 प्लस 1 होंगे, कॉमन रेशियो P1 होगा, यानी अब इसको बेटे अगर हम सम करें तो दैट इज़ 1 माइनस P1 की पावर अल्फ़ा 1 प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बेटा कहा जाए तो P1, समझ गए। ये इस जीपी का सम होगा, इनटू बेटे दूसरा जीपी का सम 1 माइनस P2 रेज़ द पावर अल्फ़ा 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस P2 एंड सो ऑन, दैट इज़ 1 माइनस PK रेज़ द पावर अल्फ़ा के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस PK। ये है इन डिवाइजर्स का सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, ठीक है। तो बेटा पहली बात, किसी नेचुरल नंबर n का नंबर ऑफ डिवाइजर्स और सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन बेटे जेई में बड़े बिल्कुल फार्मूला बेस्ड कभी कभी मिल जाते हैं, यानी नंबर दिया रहेगा, इसके सम ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और बेटे कुछ और नंबर सिस्टम की हम बात करें, इतना पहले आप नोट कर लो आप, ठीक है ना, इतना आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखो बेटा, नेक्स्ट वन हम आपसे कहें, चौथी बात देखिए, ध्यान दो, देखिए बेटा ध्यान दो, आपने देखो n को लिखा, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, या चलो ऊपर लिख लेंगे हम, ठीक है, चलो ये तो लिख लिया, या दिस इज सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दीज डिवाइजर्स, इन डिवाइजर्स का सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, मतलब एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, देखो सम ऑफ प्रॉपर, ठीक है बेटा, प्रॉपर का मतलब 1 और n को छोड़कर प्रॉपर डिवाइजर्स, यानी आपसे कहा जाए एक्सक्लूडिंग 1 एंड n इज इक्वल टू कितना बेटा, दैट इज सम ऑफ डिवाइजर्स माइनस आपसे कहा जाए n प्लस 1, सम ऑफ डिवाइजर्स माइनस n प्लस 1, ठीक है बेटा। अब देखिए धीरे धीरे बातें बेटे बढ़ती जाएंगी। नंबर 5 पे हम लिखिए, द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n। बेटे पहली बात, इवन डिवाइजर तभी पॉसिबल होगा जब n में 2 का फैक्टर आएगा, यानी अगर हम बेटा देखो ये पॉसिबल तभी होगा, इज पॉसिबल इफ P1 इज इक्वल टू 2, यानी P1 P2 P3 कोई एक 2 हो, P1 को सबसे छोटा मानते हैं, यानी P1 क्या हो 2 हो, समझ गए। अदरवाइज देयर इज नो इवन डिवाइजर, समझ गए बेटा। अगर 2 का फैक्टर नहीं है, अदरवाइज हम आपसे कहें देयर इज नो इवन डिवाइजर, इवन बेटे कहा जाए डिवाइजर्स, समझ गए। और देख बेटे, यानी अब देखो आप n आपका क्या था, P1 के पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा की। अब बेटा अगर हमें इसका मतलब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स इक्वल टू, देखिए
अगर P1 2 माना आपने तो इवन तभी आएगा जब बेटे हमें P1 का कम से कम एक फैक्टर सेलेक्ट जरूर करें, और यहाँ से करें या न करें। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर होगा दैट इज अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1। बेटे समझ गए, दैट इज अल्फा के प्लस 1। क्योंकि अगर हमें इवन डिवाइजर चाहिए तो बेटा जब 2 की पावर है, यानी हमें इस 2 के जितने फैक्टर अल्फा 1 में से उनमें से कम एक का सिलेक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ से 0 आर मोर, भाई 2 कर लिया, 5 कर लिया, 10 आ गया इवन डिवाइजर। 3 को हमने नहीं किया, यानी अल्फा 2 और अल्फा के पर क्या केस आएगा 0 आर मोर, और अल्फा 1 पे केस आएगा, ठीक है ना, 1 आर मोर। ठीक है, तो बेटे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा के प्लस 1। ठीक है बेटा, हम आपसे कहें सो ऑन अल्फा के प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ें, लिखते जाओ बेटे आप। देखो अब बेटा ये हम केवल आपको समझा रहे हैं, रटने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर याद होगा तो बेटा टाइम बच जाएगा और गलती होने के चांस भी कम होंगे, वरना सोचोगे कितना सिलेक्शन यहाँ से करें कितना वहाँ से करें, इसी में आप उलझे रहोगे। ठीक है, राइट डाउन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब दे बेटा, अब आपसे कहा जाए अगर P1 बेटा 2 है, ठीक है ना, हम आपसे कहें अगर P1 2 है, देखो 2 केस आएंगे, अगर 2 का फैक्टर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो पहली बात हम आपसे कहें अगर P1 बेटा 2 है, P1 2, देन नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, हमें अल्फा 1 को सिलेक्ट नहीं करना, देन आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स इज इक्वल टू कितना बोलो, अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1, ठीक है ना, एंड सो ऑन अल्फा के प्लस 1। यानी जो P1 की पावर अल्फा 1 है और अगर P1 2 है तो हमें अल्फा 1 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है, किसी का भी सिलेक्शन हमें नहीं करना है। और बेटा दूसरी बात, अगर P1 नॉट इक्वल टू हो, समझ गए, तब तो बेटा क्या होगा, वही केस अल्फा 1 प्लस 1, देन बेटा नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा के प्लस 1। ठीक है, और बेटा हम बात करें अब 7वीं की। देखिए आपसे कहा जाए, पहले इतना बेटा नोट कर लो आप, तो हम 7th की बात करें। ठीक है, यानी बेटा सवाल ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ठीक है, अब देखो बेटे ध्यान दें आप, आपसे कहा जाए 7वीं बात बेटा, देखिए राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। द नंबर
the number of ways in which n can be resolved in which n can be resolved, ठीक है बेटा, as a product of two factors, as a product of, देखो बेटा फैक्टर्स, ध्यान दो, यानी हम नंबर n को किस तरह से, ठीक है ना, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम फैक्टराइज कर सकते, ठीक है ना। अभी डिपेंड करेगा बेटा n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो दो इक्वल आ जाएंगे, है, जैसे 100 है 10 × 10, ठीक है ना। तो बेटा डिपेंड करेगा n परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना। यानी तो दिस इज इक्वल टू, देखो आधे तरीके होंगे, यानी 1/2, देखो दिस इज 1/2 अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 एंड बेटा सो ऑन अल्फा k + 1, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, यानी 1/2 अल्फा +1 अल्फा 2 + 1। अच्छा, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, समझो बात को, इफ n इज, हम बेटे कहें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बेटे होगा दैट इज 1/2, आपसे कहा जाए अल्फा 1 + 1 प्लस अल्फा 2 + 1 and so on अल्फा k + 1 प्लस बेटा 1। if n is a perfect square, n is a perfect square, यहाँ क्या था, n is not a perfect square, ठीक है। और बेटा इस पे लास्ट रिजल्ट है, आपसे कहा जाए 8, पहले आप नोट कर लीजिए, तो बेटा हम नेक्स्ट रिजल्ट लिखें, ठीक है। देखिए देखिए राइट डाउन बेटे, कहा जाए, ध्यान दें आप, यानी अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तरीका ये होगा, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो तरीका बेटे ये होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें ध्यान दो, 8th है, लिखिए the number of ways in which the number, आप लिखो साथ साथ, number of ways in which a composite number n, ठीक है बेटा, the number of ways in which a composite number n, ठीक है ना, can be resolved, n can be बेटा resolved, can be resolved, ठीक है ना, into two factors, into two factors which are, हम बेटे कहें relatively prime, which are relatively prime, बेटे इसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम, या इसी को हम कहते हैं बेटा को प्राइम, टू ईच अदर, टू ईच अदर, यानी
ऐसे दो फैक्टर्स जो क्या हों, रिलेटिवली प्राइम हों, ठीक है ना, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, ठीक है बेटा, ईच अदर इज इक्वल टू द पावर n-1, ईच अदर इज इक्वल टू the power n-1, where n is number of different factors in n, where n is बेटे कहें नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स या डिफरेंट प्राइम्स, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ n, या कहा जाए बेटा डिफरेंट, हम आपसे कहें प्राइम्स, यानी जितने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है, यानी बेटा n के जितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, उतना बेटा क्या होगा आंसर। जैसे देखो कैसे आपसे कहा जाए, इस पे एक सवाल कर लेते हैं और बेटा बाकी पे हम सवाल अगले लेक्चर पे। देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर एन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम और क्रो प्राइम टू ईच अदर इज 2 की पावर n-1, जहाँ n है द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ n, यानी डिफरेंट प्राइम्स, ठीक है। आपसे कहा जाए, देख बेटे, इन हाउ मेनी वेज, हम आपसे कहें 1890, in how many beta ways, in how many ways the number, in how many ways the बेटा the number, यह है 18900, 18900 can be resolved as या into two relatively prime factors, ठीक है ना। In how many ways the number 18900 can be resolved into two relatively prime factors, ठीक है बेटा। अब आपसे कहा जाए, पहली बात n इक्वल टू है 18900, अब इसका बेटा फैक्टर तो आपको करना पड़ेगा। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू बेटा 3 की पावर 2, ठीक है ना, इंटू 5 की पावर 2 और इंटू बेटा 7 द पावर 1, ठीक है ना। ये बेटा 3 की पावर 3 आएगा। खैर, अब देखिए, आपने कहा कि द नंबर ऑफ वेज इन विच कंपोजिट नंबर एन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू प्राइम फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर इज 2 की पावर n-1। अब बेटा n क्या है? n है उस नंबर में इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर। यहाँ बेटा कितने हैं? 2, 3, 5 और 7, यानी यहाँ 7 प्राइम फैक्टर्स, 4 प्राइम फैक्टर्स है बेटे। आप समझ गए ना? या डिफरेंट प्राइम्स, कितनी प्राइम्स हैं? एक 2 है, 3 है, 5 यानी 4, यानी n यहाँ 4 हो गया। तो आंसर होगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर 4 -1, यानी बेटा दैट इज 8। यानी 8 तरीके से हम इसको 2 प्राइम फैक्टर्स में हम फैक्टराइज करेंगे विच आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है बेटा, विच आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, अब देख बेटे ध्यान देना बेटा, अगला लेक्चर में हम केवल इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, और अगला वीडियो यानी कल वाला वीडियो
आप देखने के पहले ये लेक्चर एक बार आपको और रिवाइज करना होगा और सारे फार्मूले आपको याद रखने होंगे विथ एक मतलब प्रूफ का हिंट, यानी कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और तो बेटा उसके लिए आपको ये लेक्चर एक बार रिवाइज करके आना होगा।